हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर आप लोग HSSC JBT की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा आप लोग, और वहाँ पे आपको एक शिक्षक बैच मिलेगा, उस बैच को आप ले सकते हैं। हरियाणा जीके और EVS आप मुझसे कंप्लीट पढ़ सकते हैं वहाँ पे। हाल ही में किस राज्य के मंत्री परिषद ने अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट का उपवर्गीकरण करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है? तो स्वीकार किया है हरियाणा ही राज्य ने। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट यह है कि अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को मान्यता देके विशेष रूप से शैक्षिक और रोजगार क्षेत्र में लाभ और अवसर का अधिक न्याय संगत जो है ना वितरण करना यह सुनिश्चित है। अभी जैसे पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हक मिल सके। पैनल की सिफारिशें थी कि आयोग ने अनुसूचित जाति समुदाय के अधिक वंचित वर्ग को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों की एक नई श्रेणी बनाने का सुझाव दिया है। आयोग ने सरकारी नौकरी में आरक्षण के उद्देश्य से दो श्रेणियों में जो है ना इनको रखा है, जैसे कि वंचित अनुसूचित जातियां हैं और जिसमें वाल्मीकि है, धानक समाज है, मजहबी सिख है, खटीक है, ये सभी 36 जातियां जो है ना इसके अंदर शामिल की गई है। और बाकी कुछ और भी है जिसके अंदर चमार है, जटिया चमार है, रेगर है, रामदासी है, रविदासी है, जाटव है, मोची है, रामदासिया है। इन जातियों को ज़्यादा जो है ना वो लाभ देने के लिए ये अलग अलग जो है ना पैनल डिसाइड किए गए हैं, ताकि इनमें जो इनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनसे थोड़ा ज़्यादा मिल सके। इन्हीं चीज़ों में सुधार किया गया है अभी हाल ही में। हरियाणा के किस वन को संरक्षित वन का दर्जा मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य का कौन सा वन है जिसको संरक्षित वन का दर्जा मिला है? ये अरावली को मिला है संरक्षित वन का दर्जा। हाल ही में हरियाणा ने ग्रेट निकोबार में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विनाश की भरपाई के लिए प्रतिपूरक वनीकरण स्वैप के तहत अपने 5 जिलों में अरावली की 24,353 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित वन के रूप में नॉमिनेट किया है। इसका टारगेट है कि इसका टारगेट तो हालांकि 26,000 हेक्टेयर था, लेकिन 24,353 हेक्टेयर भूमि हासिल करने में हरियाणा सफल रहा है और बाकी 1,647 हेक्टेयर जमीन के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार के साथ में बातचीत कर रही है। नवंबर 2022 में जो है वो बेसिकली केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी थी, जिससे ग्रेट निकोबार में एक विशाल परियोजनाओं का मार्ग जो है ना वो स्टार्ट हो सके। इस परियोजना में 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक शिपिंग बंदरगाह और एक विद्युत संयंत्र और एक टाउनशिप हॉल का जो है निर्माण किया जाएगा। और इसके अंदर 80% से ज़्यादा हिस्सा प्राचीन उष्णकटिबंधीय वन का है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 10 लाख पेड़ जो है ना वो नष्ट हो गए हैं। फरवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया था कि भारत की भूमि से दूर एक द्वीप में इस वन विनाश के लिए प्रतिपूरक वनोरोपण हरियाणा की अरावली में किया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने प्रतिपूरक वन रोपण के लिए इस योजना की प्रस्तुति की, जिसमें 5 जिले में लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो है मिलेंगे। 5 जिले कौन कौन से? गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह आप सबको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी पूर्वी हिस्से में लगभग 910 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा सा रूप है वो है। और इसका सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा के लगभग उत्तरी सिरे पर सबंग से 90 समुद्री मील 170 किलोमीटर की लगभग दूरी पे ही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 836 द्वीप शामिल है इसके अंदर छोटे मोटे करके, और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है और 10 डिग्री चैनल से दोनों अलग होते हैं। ये ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अंडमानी और निकोबारी जनजाति लोगों की छोटी आबादी तथा कुछ हजार गैर आदिवासी लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं या रहते हैं।
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री ने युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पे इन्होंने कौन सी योजनाएं लॉन्च की है, तो ड्रोन दीदी योजना, ठेकेदार सक्षम युवा योजना और आईटी सक्षम युवा, ये सारी की सारी ही योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है। इनमें से जो योजना लॉन्च की गई है उसमें सबसे पहले ठेकेदार सक्षम युवा, सरकार 10,000 इंजीनियर डिप्लोमा और डिग्री धारकों को 3 महीने का ट्रेनिंग देगी और जिससे आत्मनिर्भर बन सके वो। सरकार इन युवाओं को 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी देगी और पंचायती राज विभाग के 25 लाख रुपए तक के सरकारी निविदाओं के लिए आवेदन जो है ना ये कर सकेंगे। और आईटी सक्षम युवा क्या है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट युवा है जो कि आईटी की ट्रेनिंग उनको सरकार देगी ताकि इस फील्ड में वो करियर बना सके, जैसे उनको कोडिंग, जावा, वेब डिज़ाइनिंग, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ जो है ना इनमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन दीदी का टारगेट क्या है, 2024-25 में 5,000 महिलाओं को ड्रोन संचालन और प्रबंधन का प्रशिक्षण देगी। ड्रोन और अन्य उपकरण की लागत जो है ना 80% उनको सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी अनुदान में वृद्धि है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 अगस्त 2024 से 12वीं कक्षा के अंदर जिस बच्चे ने मतलब बेरोजगारी भत्ता है उसका 900 रुपये से बढ़ा दिया और 1200 रुपये महीने करने की घोषणा की है। और जो ग्रेजुएट है उनको 2,000 रुपये प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपये पर महीने का देने की घोषणा की है। सरकार 2.61 लाख युवाओं को जो है ना ऐसे अनुदान उपलब्ध करवाएगी, ऐसी सरकार की घोषणा है अभी के लिए। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन HSDM क्या है सर, इसकी स्थापना मई 2015 में राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। इसका टारगेट है कि युवाओं को हरियाणा और भारत के आर्थिक और सर्वांगीण विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। विभाग जो है ना वो कौशल विकास योजनाओं को तैयार करना और संचालित करने के लिए संपर्क करना एक सीधा सा है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम ही है कि स्किल डेवलपमेंट सिखाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल अगर युवाओं के पास में होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा है वो अपना रोज़गार खुद कर सकेंगे। वैसे ये योजना स्टार्ट तो की जा रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होती बहुत कम दिखाई देती है, बस इसी बात का ही एक सबसे बड़ी चिंता रहती है हरियाणा के अंदर तो। चलिए राधे राधे, आज का सेशन इतना ही था और आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि किस जिले में देश का विश्व स्तरीय एक शहीदी स्मारक है वो बन रहा है, इसके बारे में बताना आप लोग।